साथियों, पिछली कक्षा में हमने सांतत्य के कुछ एग्जाम्पल्स हल किए थे और 6.1 के कुछ क्वेश्चन भी हल किए थे। उसी कड़ी के अंदर आज की क्लास के अंदर हम 6.1 में पहले प्रश्न का डी पार्ट ले रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया एक फलन दिया गया एफ अक्स बराबर साइन अक्स जब -π/2 लेस देन अक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो और टेन अक्स जब 0 लेस देन अक्स लेस देन π/2 हो। आपको अक्स बराबर 0 पर इसके सांतत्य की जांच करनी है। तो जब हम अक्स बराबर 0 पर सांतत्य की जांच करें, सबसे पहले हम ज्ञात करें फलन का मान। अक्स बराबर 0 पर फलन का मान f0 और अक्स बराबर 0, ये कंडीशन आपके पास अक्स बराबर 0 की वहाँ फलन का मान आपको क्या दे रखा है, साइन अक्स दे रखा है। उस साइन अक्स में हम अक्स की जगह यदि 0 रखें तो बराबर ये मान आपको प्राप्त होगा साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर हम इसकी दाईं सीमा ज्ञात करें तो दाईं सीमा f0 + 0 बराबर लिमिट है h टेंस टू 0 f0 + h। दाईं सीमा होती है f a + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a + h। एक ही जगह आपके पास 0 है तो लिमिट है h टेंस टू 0 f0 + h। 0 से बड़ा, अक्स का मान 0 से बड़ा, ये कंडीशन है। और इस कंडीशन में फलन का मान क्या आपके पास टेन अक्स है। उस टेन अक्स में हम अक्स की जगह 0 + h यदि रखें तो बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 टेन 0 + h, या बराबर आपको ये मान प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 टेन h। और h जब 0 की अग्रसर होगी तो ये मान होगा टेन 0, और टेन 0 का मान होता है 0, तो बराबर इसकी दाईं सीमा का जो मान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा 0। फिर हम इसकी बाईं सीमा ज्ञात करें तो बाईं सीमा इसकी होगी f a - 0, एक ही जगह 0 तो 0 - 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a - h 0 - h। 0 से कम, और 0 से कम में फिर ये कंडीशन आ रही है जहाँ फलन का मान कितना दे रखा है आपको, साइन अक्स दे रखा है। इस साइन अक्स में हम अक्स की जगह यदि 0 - h रख दें तो हमें मान प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 - h, या बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन -h। और चूंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h। और h 0 की ओर अग्रसर है, h की जगह यदि अपन 0 लें तो बराबर ये मान आपको प्राप्त होगा साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो बाईं सीमा का जो मान है वो भी हमें 0 प्राप्त हो गया। हमें फलन का मान प्राप्त हुआ 0, हमें इसकी दाईं सीमा का मान प्राप्त हुआ 0, हमें इसकी बाईं सीमा का मान प्राप्त हुआ 0। ये तीनों मान समान हैं, और जब किसी फलन में फलन का मान, उसकी दाईं सीमा का मान, उसकी बाईं सीमा का मान यदि ये समान हो तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्स के उस मान के लिए एक संतत फलन होगा। और चूंकि यहाँ तीनों मान समान हैं कि अक्स बराबर 0 पे फलन का मान, अक्स बराबर 0 पे फलन की दाईं सीमा का मान, अक्स बराबर 0 पे फलन की बाईं सीमा का मान, ये तीनों समान है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्स बराबर 0 पर संतत फलन है। तो ये जो दिया गया फलन है वो एक संतत फलन होगा। इसके बाद अगला जो पार्ट है ई पार्ट, उसके अंदर फिर आपको एक फलन दिया गया है। ई पार्ट में एक फलन दिया गया कि एफ अक्स बराबर कोस 1/अक्स जब अक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, और 0 जब अक्स का मान 0 के बराबर है। आपको अक्स बराबर 0 पर इस फलन के सांतत्य की जांच करनी है कि एक फलन आपको दिया गया है एफ अक्स बराबर कोस 1/अक्स जब अक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 जब अक्स बराबर 0 है, और अक्स बराबर 0 पर आपको इसके सांतत्य की जांच करनी है। तो जब हम अक्स बराबर 0 पर सांतत्य की जांच करें, सबसे पहले हम ज्ञात करें अक्स बराबर 0 पर फलन का मान, तो वो मान हो जाएगा f0, और जो आपको दिया गया अक्स बराबर 0 पे फलन का मान 0, तो f0 बराबर 0 हो गया। फिर दाईं सीमा जब हम ज्ञात करें, दाईं सीमा होती है f a + 0, एक ही जगह आपके पास 0, तो मान क्या होगा f0 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a + h, एक ही जगह आपके पास फिर मान 0 है तो 0 + h। अब दिए गए फलन के अंदर हम आपको ये दे रखा है यहाँ कि अक्स का मान 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब अक्स का मान या तो 0 से कम है या अक्स का मान 0 से अधिक है।
तो यही जो फलन आपको दिया गया, ये दोनों दाएं सीमा में भी इसी फलन को काम में लेंगे हम और बाएं सीमा में भी इसी फलन को काम में लेंगे। तो इस कोस 1/x के अंदर हम x की जगह यदि h रखें तो बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 कोस 1/h, और कोस 1/h का जो मान होता है वो एक परिमित मान होता है जो -1 + 1 समृद्ध अंतराल के अंदर होता है। तो इसके बराबर मान आ जाएगा एक परिमित मान बिलोंग टू -1 + 1 समृद्ध अंतराल में। ये हो जाएगी इसकी दाएं सीमा का मान। फिर यदि हम इसकी बाएं सीमा ज्ञात करें जो होती है f(a-0), तो 0 - 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(a-h), a की जगह 0 तो 0 - h। अब फिर इसी फलन के अंदर हम x की जगह 0 - h यदि रखें तो बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 कोस 1/x, x की जगह 0 - h, या बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये मान होगा कोस -1/h, और चूंकि कोस -θ बराबर होता है माइनस कोस थीटा, तो बराबर आपको मान प्राप्त हो जाए कोस -θ बराबर होता है कोस -θ बराबर होता है कोस थीटा, तो बराबर ये मान आपको प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 कोस 1/h, और कोस 1/h का भी मान क्या होगा, एक परिमित मान जो बराबर हो जाएगा एक परिमित मान जो -1 और +1 समृद्ध अंतराल के अंदर विद्यमान होगा। तो चूंकि यहाँ फलन का मान 0 आ रहा है, इसकी दाएं सीमा का मान एक परिमित मान आ रहा है जो -1 + 1 समृद्ध अंतराल के अंदर है, इसकी बाईं सीमा का जो मान है वो -1 + 1 समृद्ध अंतराल के अंदर कोई परिमित मान है। तो दाएं सीमा और बाएं सीमा तो बराबर है, लेकिन फलन का जो मान है वो बराबर नहीं है, और अगर तीनों मान समान नहीं होते तो फलन संतत नहीं होता। तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन संतत नहीं है कि यहाँ इसकी दाएं सीमा का मान इसकी बाईं सीमा का मान तो समान है, लेकिन ये दोनों मान है वो फलन के मान के बराबर नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वो x = 0 पर संतत नहीं है। इसके बाद इससे अगला जो f पार्ट जो आपका है उसके अंदर अपन को एक क्वेश्चन दिया गया है, एक फलन आपको दिया गया है कि f(x) बराबर 1/x - a इंटू कोसेक x - a। कब? जब फलन का जो मान है वो a के बराबर नहीं है, और एक मान आपको दिया गया फलन का 0 जब x का मान a के बराबर है। आपको x बराबर a पर जांच करनी है कि यदि f(x) बराबर 1/x - a इंटू कोसेक x - a जब x का मान a के बराबर नहीं है और f(x) का मान 0 जब x का मान a के बराबर है, आपको x बराबर a पर इसके सांतत्य की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, x बराबर a पर फलन का मान ज्ञात करेंगे जो होगा f(a) बराबर ये मान होगा लिमिट f(a) का जो मान आपको वो दे रखा है कि x बराबर a पर जो फलन का मान है 0, तो f(a) का मान हो जाएगा 0। फिर दाईं सीमा जब अपन ज्ञात करें तो दाईं सीमा होती है f(a + 0) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(a + h। x का जो मान है वो a से अधिक है, और यहाँ जो कंडीशन आपके पास वो दे रखी है कि x का मान a के बराबर नहीं है, या तो x का मान a से कम है या x का मान a से अधिक है। तो ये फलन अपन काम में लेंगे दाएं सीमा निकालने के लिए, और इस फलन के अंदर जहाँ भी x है उस x की जगह हम a + h रखेंगे। तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/x, x की जगह a + h माइनस a इंटू कोसेक x - a, तो x की जगह फिर रख दो a + h - a। ये a - a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a - a कैंसिल हो जाएगा, और बराबर यहाँ मान प्राप्त होगा आपको लिमिट h टेंस टू 0 1/h इंटू कोसेक h। और चूंकि कोसेक h को हम साइन h में चेंज करें तो कोसेक h बराबर होगा 1/sin h, तो आपको यहाँ ये मान प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 1/h इंटू साइन h।
और जब h को नेगलेक्ट अपन करेंगे तो यहाँ ये जो मान है h को जब अपन नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ ये मान क्या होगा 0, और 1/0 बराबर क्या होगा अनंत। तो इसकी दाईं सीमा का जो मान है क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। और पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि जब सीमा का मान अनंत हो तो सीमा का अस्तित्व नहीं होता, और यदि सीमा का अस्तित्व नहीं होता तो वो फलन संतत फलन नहीं होता। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि चूंकि f(x) की दाईं सीमा विद्यमान नहीं है, और यदि दाईं सीमा विद्यमान नहीं है तो दिया गया फलन x बराबर a पर संतत नहीं है। कि इस फलन की दाईं सीमा का मान हमने निकाला, और ये जो दाईं सीमा हमने प्राप्त की थी इस दाईं सीमा का मान अनंत आ गया। अनंत आ गया इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है, और जहाँ सीमा विद्यमान नहीं होती है वहाँ फलन संतत नहीं होता। तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर a पर संतत फलन नहीं होगा। इसके बाद जब अपन अगला उदाहरण अगला प्रश्न यदि अपन लें तो अगला प्रश्न आपको जो दे रखा है उसके अंदर एक मान दे रखा है आपको कि f(x) बराबर x² बटा a माइनस a, कि f(x) के मान दे रखे हैं आपको कि f(x) बराबर x² बटा a माइनस a, जब x का जो मान है वो a से कम हो, कि x लेस देन a हो। और उसके बाद दूसरा जो मान आपको दे रखा है वो मान 0 कब, जब x बराबर a हो। और तीसरा मान जो आपको दे रखा है वो मान है a माइनस a³ बटा x², जब x ग्रेटर देन a हो। तो ये जो फलन हमें दे रखा है इस फलन को हमें x बराबर a पर जांच करनी है आपको। तो x बराबर a पर जब हम इसके सातत्य की जांच करें, इसके सातत्य की जांच करने के लिए जो फलन आपको दे रखा है उसमें ये कहा गया आपसे कि जब x का मान a से कम है तो फलन का जो मान है वो x² बटा a माइनस a है, और जब x का मान a के बराबर है तो फलन का जो मान है वो 0 है, और जब x का मान a से अधिक है तो फलन का जो मान है वो a माइनस a³ बटा x² है। आपको x बराबर a पर इसके सातत्य की जांच करनी है, और इसकी जांच के लिए सबसे पहले हम x बराबर a पर फलन का मान ज्ञात करें। और f(a) का मान जो अपन ज्ञात करेंगे वो आपको दे रखा है कि x बराबर a पर फलन का मान 0 है। फिर जब हम इसकी दाईं सीमा ज्ञात करें तो दाईं सीमा f(a + 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h), a से अधिक, और a से अधिक के लिए कंडीशन है आपके पास a माइनस a³ बटा x²। इसमें हम x की जगह यदि a + h रख दें तो बराबर ये मान आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a की जगह a माइनस a³ इस a³ की जगह मान रख दिया हमने, सॉरी a³ की जगह यहाँ मान आपके पास x³ और ये मान आपका a²। तो इससे a माइनस x की जगह हमने a + h रखा तो a + h का होल क्यूब बटा ये मान आपका a², या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस, या h को यदि अपन नेगलेक्ट करेंगे तो ये मान होगा a³ बटा a², बराबर ये मान आपका आ जाएगा a माइनस a³ में a² का भाग देंगे a बराबर ये मान भी आ जाएगा 0। कि जब हम दाईं सीमा निकालें तो दाईं सीमा के अंदर f(a + 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h), x ग्रेटर देन a पे फलन का मान है a माइनस x³ बटा a²। इसमें यदि हम x की जगह a + h रखेंगे तो मान होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस a + h का होल क्यूब बटा a², या h को जब हम नेगलेक्ट करेंगे तो ये मान आएगा a माइनस a³ बटा a², a³ में a² का भाग दिया a माइनस a बराबर मान आपको प्राप्त हो जाएगा 0। फिर ज्ञात करें अपन इसकी बाईं सीमा का मान, तो जब बाईं सीमा अपन ज्ञात करें बाईं सीमा होगी इसकी f(a - 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h)। a माइनस h का मतलब x का जो मान है वो a से कम है, और जब x का मान a से कम है तो फलन का मान आपके पास x² बटा a माइनस a। इसमें हम x की जगह a माइनस h यदि रख दें तो बराबर मान प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x² x की जगह रखा a माइनस h, तो a माइनस h का होल स्क्वायर बटा में मान है a और माइनस का a। h को यदि हम यहाँ नेगलेक्ट करें तो बराबर आपको मान प्राप्त होगा a² बटा a माइनस a, और a² में जब हम a का भाग देंगे तो मान आएगा a, और a माइनस a बराबर मान क्या आ जाएगा 0। चूँकि
यहाँ पर जो फलन का मान हमने निकाला था x बराबर a पर, उसका मान 0 है। यहाँ जो हमने इसकी दाईं सीमा निकाली थी उसका मान भी 0 है, और यहाँ जो हमने इसकी बाईं सीमा निकाली उस बाईं सीमा का मान भी 0 है। चूँकि ये तीनों मान समान आ रहे हैं कि एक दो फलन का मान समान आ रहा है, फलन का मान, एक इसकी दाईं सीमा का मान, एक इसकी बाईं सीमा का मान, ये तीनों मान जो हमने निकाले थे ये तीनों मान समान हैं। और जब किसी फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान यदि समान होते हैं तो अपन कह सकते हैं कि x के उस मान के लिए दिया गया फलन एक संतत फलन होता है। तो यहाँ ये जो फलन है वो एक संतत फलन होगा। तो दिया गया फलन भी एक संतत फलन है। एक बार फिर से यदि अपन इसको रिपीट करें कि आपको एक फलन दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटा ए माइनस ए जब एक्स का मान ए से कम है, 0 जब एक्स का मान ए के बराबर है, ए माइनस एक्स क्यूब बटे ए स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन ए यानी एक्स का मान ए से अधिक है। एक्स बराबर ए पर जांच करने के लिए सबसे पहले हमने एक्स बराबर ए पर फलन का मान ज्ञात किया एफ ए, और एफ ए का मान आपको एक्स बराबर ए पर दिया गया था 0, तो इसका मान 0 हो गया। इसके बाद जब हम इसकी दाईं सीमा ज्ञात करें, दाईं सीमा होती है एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, या लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स ग्रेटर देन ए जो फलन उसमें एक्स की जगह यदि हम ए प्लस एच रखेंगे तो ए माइनस ए प्लस एच का होल क्यूब बटे ए स्क्वायर, एच को नेगलेक्ट करेंगे तो ए क्यूब बटा ए स्क्वायर, तो ये मान हो गया ए माइनस ए क्यूब बटा ए स्क्वायर, या ए माइनस ए बराबर मान हो जाएगा 0, दाईं सीमा का मान 0 आ गया। फिर हम इसकी बाईं सीमा का मान ज्ञात करें, बाईं सीमा के अंदर होता है एफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच एक्स लेस देन ए जो फलन उसमें एक्स की जगह ए माइनस एच हम रखेंगे तो ए माइनस एच का होल स्क्वायर बटा ए माइनस ए, एच को यदि हमने यहाँ नेगलेक्ट किया ये बच गया ए स्क्वायर बटा ए माइनस का ए, और ए स्क्वायर में 1 का भाग दे दिया मान हो गया ए माइनस ए बराबर मान आ जाएगा 0। तो एक्स बराबर ए पर फलन का मान 0 आ रहा है, एक्स बराबर ए पर फलन की दाईं सीमा का मान 0 आ रहा है, एक्स बराबर ए पर फलन की बाईं सीमा का मान 0 आ रहा है। और जब किसी फलन के अंदर फलन का मान, दाईं सीमा, बाईं सीमा ये सारे यदि समान हो तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक संतत फलन होता है। तो एफ ए का मान, एफ ए प्लस 0 का मान, एफ ए माइनस 0 का मान समान है, तो हम कह देंगे कि दिया गया फलन एक्स बराबर ए पर एक संतत फलन होगा। तो ये तो हो जाएगा पहले प्रश्न के सारे पार्ट करा दिया मैंने आपको, ए बी सी डी ई एफ तक के, और ये जो भी सारे पार्ट मैंने आपको कराए हैं इनमें से यदि आप आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9462009476। आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर आप उस क्वेश्चन को भेजकर भी आप उनसे पूछ सकते हैं।